हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्ट्रिप। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है। एक बार अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो द कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्ट्रिप की अगर मतलब डायमंड शेप की अगर रिंग आ जाए तो उसकी जो मैं कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है उसका मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने बताया था रेक्टेंगुलर, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि ये जो स्ट्रिप्स होती है ये कहाँ काम में आती है, क्या वैल्यू होती है, किस तरह से इनका जो डायमेंशन वगैरह जो भी है वो सारा मैंने रेक्टेंगुलर वाले में इसका बेसिक बता दिया था। तो इस वीडियो से पहले एक बार आप वो वाला वीडियो देख लो तो आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए कटिंग लाइन निकालते हैं डायमंड स्ट्रिप की। सबसे पहले मैंने ये अपने अकॉर्डिंग एक शेप प्रिपेयर कर दिया। ये मैंने इसके डायमेंशन वगैरह एक 300 बाय 350 का एक मैंने ले लिया। मेरी डायमेंशन आई है 300 350 की डायमेंशन ले लिए। और ये जो सरिये हैं इनके बीच में जो है रिंग आ रही है, ये रिंग का जो है डाया है वो 8 mm का है। ये जो रिंग है जो स्ट्रिप हमने इसके अंदर डाली है, अब इस स्ट्रिप की अपन को क्या निकालनी है, कटिंग लेंथ, जो हमारे आगे चल के एस्टिमेट में बार बेंडिंग शेड्यूल में बहुत काम आती है। तो इसकी जो कटिंग लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे बहुत चीज़ें ईजिली हो जाएगी। तो ये जो एक्स जो यहाँ है ये कहाँ काम आएगा वो मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब कटिंग लेंथ निकालने का डायमंड स्ट्रिप का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू 4 × x प्लस 2 नंबर ऑफ हुक माइनस 3 नंबर ऑफ बैंड माइनस 2 नंबर ऑफ बैंड। ये अगर आपने पहले रेक्टेंगुलर वाला वीडियो देखा हुआ है तो ये चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब जो एक नई चीज़ है वो ये है कि सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजीली ये पता चल जाएगी, हमें गिवन होती है या अपन उसको निकाल सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्स। ये एक्स जो है ना ये मेरे पास नहीं है। अगर ये एक बार एक्स आ जाए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 सबसे पहले एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका होता है। उस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने इस शेप को बाहर निकालता हूँ और उसका एक बेसिक समझाता हूँ। इस शेप को मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी और ये मेरी एक्स हो गई। तो मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आगे सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए मुझे एक बार इनकी वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए मुझे अगर इनकी वैल्यू चाहिए तो उनकी वैल्यू को मैं कुछ ऐसे निकालूंगा, ए इज इक्वल टू ए की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो ए का मेरे पास लेंथ कितनी है 350। मैंने आपको बताया था जब कभी भी अपन केवल इस अंदर टू अंदर वाली ए की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे ये, तो ये ऊपर और ये नीचे का क्लियर कवर है। तो क्लियर कवर को माइनस कर दूंगा, तो 350 माइनस 2 × क्लियर कवर। दूसरा जैसा मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, दूसरा अपन क्या करते हैं 2 × हाफ ऑफ डाया ऑफ बार। जो भी हमारा जो डाया होता है ना इसके सेंटर से लेते हैं तो यहाँ से भी हाफ होता है और यहाँ से भी हाफ होता है। 8 mm का था तो 4 mm का हो जाता है। तो 2 × 4 सोल्व किया, 350 माइनस 2 × अच्छा डायमंड स्ट्रिप जो अपन ले रहे हैं इस वाले पोर्शन के अंदर तो मैंने क्लियर कवर कितना लिया 25। और जो रेक्टेंगुलर था तो उसमें मैंने क्लियर कवर कितना लिया था 40। बहुत सी बार आपको ड्राइंग में गिवन होता है और नहीं होता है तो अपन स्टैंडर्ड के साइज के अकॉर्डिंग अपन कवर ले लेते हैं, क्लियर कवर की जो भी वैल्यू होती है। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो मेरे पास ए की वैल्यू आई 292 mm। मेरे पास ए आ गया। उसी तरीके सेम तरीके से मैं बी निकालूंगा। बी के इसमें कितना है मेरे पास 300 इधर से क्लियर कवर माइनस किया, इधर से क्लियर कवर माइनस किया, 2 × हाफ ऑफ डाया, 8 का डाया था तो हाफ किया, 2 × 4 कर दिया। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मेरे पास ई आ गया ए आ गया 292 mm और बी की वैल्यू आ गई 242 mm। नाउ फाइंड एक्स वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे पाइथागोरस का यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू √a/2, क्योंकि ए पूरा है तो मुझे तो यहीं तक चाहिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो a/2 कर दिया, a/2 का स्क्वायर प्लस ये भी पूरा था इसको भी हाफ कर लिया, b/2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू आ गई 189.62 mm। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई प्लस 2 नंबर ऑफ हुक, 2 × नंबर ऑफ हुक। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ हुक अपन क्या लेते हैं 10d, d मतलब डाया। तो आगे वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो क्या करूंगा 10d, d तो वैल्यू क्या आ जाएगी 80 mm। अब मेरे पास ये भी पता चल गया 2 × 80 mm माइनस 3 नंबर ऑफ बैंड। अब 3 नंबर ऑफ बैंड से मेरा मतलब क्या था कि कितने बैंड है पहले ये चेक करो, इसमें बैंड कितना है। इसमें जो बैंड होंगे उससे पता चल जाएगा। सबसे पहला बैंड आया मेरे पास ये एक बैंड, फिर ये आया दूसरा बैंड, ये आया तीसरा बैंड। ये 3 बैंड जो आए मेरे पास 90 डिग्री के थे। ये चौथा और ये था लेकिन ये अलग है। तो मैंने पहले ले लिया 3 बैंड
ठीक है, 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड। उसका मैंने आपको तरीका बता रखा था जब अपन कटिंग लेंथ, मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी 90 डिग्री होता था अपन 2D लेते हैं, 135 डिग्री होता है तो अपन 3D लेते हैं। समझ में आ गई ये चीज? तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व करूंगा। तो 3 तो ये बैंड हो गए 90 डिग्री के 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 2 नंबर ऑफ बैंड, यानी ये वाले जो बैंड है ये अलग है, ये 135 डिग्री के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन 3D से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसे सोल्व किया मैंने? अब मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दी। 4 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली 89.62, 2 इंटू मैंने आपको बता ही दिया था वो कैसे 10D की वैल्यू पुट की। आगे 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड कैसे निकाला था वो बता देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की, प्लस 2 इंटू वो 10D की 80i माइनस, अब देखना 3 बैंड थे 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के लिए अपन क्या काम में लेते हैं 2D, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी अपने पास 8, माइनस 2 बैंड कितने के थे अपने पास 35 डिग्री के लिए, तो 35 के लिए अपन क्या काम में लेते हैं 3D, तो 2 इंटू 3 इंटू 8, सारों को सोल्व किया, वैल्यू आई 822.48 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो लेंथ आ गई मेरे पास 0.82 मीटर। आई होप आपको ये जो कटिंग लेंथ मैंने डायमंड स्ट्रिप की निकाल के दी वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर समझ नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, वो वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करके वो वीडियो बनाया था। तो वो एक बार वो हो जाएगा तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। बेसिक समझ में आ गया तो ये तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आई होप you like the video, and if you like the video press the like button, and अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्रेस होगा तो ये आपको पता चलेगा कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आया है। थैंक यू सो मच।